सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं 50 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, लीवर, किडनी, आंतें सब कमज़ोर होने लगती है और कमज़ोरी के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, अगर आप 50 साल के बाद स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आज आप लोगों के सामने 5 ऐसी सब्जियों, 5 ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रखेंगे। कैसे रखेंगे? क्योंकि दोस्तों, इन 5 फलों और सब्जियों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन फल और सब्जियों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो दोस्तों आपका शरीर बीमार नहीं होगा। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो ये अपने गुण के कारण, जो इसमें महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं, उन बीमारी को रिकवर करने में भी हेल्प करेगा। इसलिए मित्रों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं उस सब्जी के बारे में, कौन सी सब्जी है, फिर जानते हैं फल के बारे में। ये सब्जी भी जानेंगे कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और किस तरह से आपके शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों, सबसे पहली सब्जी है जिसे हम पूरे विश्व में सुपर फूड कहते हैं। दोस्तों, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो इसकी पत्ते की पाउडर बना के बिकता है और बड़ा महंगा बिकता है और हमारे आपके बीच में मुफ्त में पाया जाता है। दोस्तों, है सहजन, जिसे हम मुरंगा कहते हैं, कहीं कहीं दोस्तों इसे सुरजन कहते हैं। तो सहजन की सब्जी हमें ज़रूर खाना चाहिए। सहजन की सब्जी दोस्तों हमें कब मिलती है? दोस्तों, आप जान रहे हैं इस समय सहजन के पेड़ में फूल आ चुका है। फूल आने के बाद इसमें फल लगेगा और यह फल हमें 2-3 महीने ही मिलता है, यानी कि साल भर में एक ही बार इसका फल मिलता है। तो जब इसका समय होता है, इसके सीजन होता है, दोस्तों हमें सहजन की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। सहजन की सब्जी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, विटामिन से प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। और इसके पत्ते भी दोस्तों उतने ही गुणकारी है जितना इसका फल है। अभी आप जाइए गूगल पे सर्च करिए, वहाँ पे डालिए मोरिंगा पाउडर, आप देखेंगे यही मोरिंगा पाउडर आपको 100 रुपये में 100 ग्राम, अगर कोई सस्ती कंपनी दे रही है तो, नहीं तो दोस्तों 200 रुपये का 100 ग्राम यही मोरिंगा पाउडर मिल रहा है। और इसकी पत्ती हमारे आपके बीच में मुफ्त में पाई जाती है। तो दोस्तों, इसकी पत्ती को भी आप चटनी बना के खा सकते हैं, तो आपको वो सारे गुण आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, पहली सब्जी सहजन की सब्जी आप ज़रूर खाइए और सभी लोग इसे खा सकते हैं। तो इसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, इसे दोस्तों दाल में डाल के भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छी लगे इसका सेवन आप ज़रूर करिए, इसके सीजन में, इसके मौसम में। दूसरी सब्जी है दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जी सबको खाना चाहिए, लौकी। लौकी की सब्जी दोस्तों हमें खाना जरूर चाहिए, चाहे आप 50 के हैं, चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 20 के हैं, लौकी की सब्जी सबको खाना चाहिए। तो लौकी की सब्जी खाइए और लौकी का दोस्तों आप जूस, महीने में 2-3 दिन इसका जूस पी लिया करिए। तो दोस्तों, जब इसका जूस निकाल करके आप पीते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में, आंतों में, किडनियों में जितने भी गंदगी हैं निकाल के बाहर कर देगा। अगर आप उसका जूस पीना चाहते हैं तो कैसे पिए उसको हम बात शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, आपको लेना है 250 से 300 ग्राम लौकी लेना है और इस लौकी का आप जूस निकाल लीजिए और सुबह खाली पेट इसका जूस पी लीजिए। खाली पेट पीना है और पीने के 3 से 4 घंटे तक कुछ मत खाइए पीजिए, आपकी किडनी, आंतों को ये डिटॉक्सिफाई कर देगा। शुगर, डायबिटीज, यानी कि ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या को भी ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अपने डेली रूटीन में आप लौकी की सब्जी जरूर खाइए। अगली सब्जी है जो हमें बीमारियों से दूर रखती है, शुगर जैसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है, वो है दोस्तों करेले की सब्जी। दोस्तों, आप जानते हैं करेला का सीजन आ रहा है। वैसे तो करेला मार्केट में 12 महीना मिलता है, लेकिन हमारा आयुर्वेद क्या कहता है?
हमारा आयुर्वेद यही कहता है, आप नेचर के हिसाब से सब्जी खाइए। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का नेचर क्या है, वहाँ के नेचर के हिसाब से जो सब्जी जिस समय उत्पादित होती है, जिस समय वो सब्जी होती है उसी समय खाइए। तो दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से सब्जी खाना चाहिए, मौसम के हिसाब से फल खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों नेचर जैसे जैसे बदलता है ये पृथ्वी पे, नेचर जैसे जैसे मौसम जैसे जैसे बदलता है, उसी मौसम के हिसाब से हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसी हिसाब से वो काम करता है। अगर हम उसके विपरीत खाएंगे तो सही ढंग से पचेगा नहीं। तो मौसम के हिसाब से हमारे शरीर का वात पित्त काम करता है। तो हमें मौसम के हिसाब से ही जो सब्जियां फल मिलती हों उनका सेवन करना चाहिए। इसलिए दोस्तों करेले का भी सेवन अब यही समय आ रहा है। अब यही समय मार्च से करेला आना शुरू हो जाता है, इसका यही समय है। और फिर हमें 3-4 महीने करेला मिलता है। तो 3-4 महीने हमें करेले का सेवन जरूर करना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर दोस्तों एक ऐसी सब्जी है जो हमारे शरीर की सभी तरह से सुरक्षा करती है। गाजर में दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और प्रोटीन पाया जाता है। वहीं चुकंदर में दोस्तों प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अगर आप गाजर का दोस्तों सेवन करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, और चुकंदर का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। तो इसका सेवन कैसे करें चलिए वो बताते थे। दोस्तों आपको रोज डेली 200 ग्राम गाजर लीजिए और उसी में 50 ग्राम या 100 ग्राम आप चुकंदर लेकर के चाहे सलाद से खा जाइए या इसका जूस निकाल के आप डेली लीजिए। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। जो चुकंदर और गाजर है या जो सब्जियां हैं हमें दोस्तों दिन में खाएं सबसे बेटर होता है। तो चुकंदर और गाजर का जो जूस आप पिएंगे इसे दिन में पीना। जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए। ये दोनों आप चीज का अगर सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये है सब्जियां 5 प्रकार की, इनको अपने डेली रूटीन में आप जरूर शामिल करिए। मौसम के हिसाब से सीजन के हिसाब से आप खाइए। अगर चलते हैं जानते हैं वो 5 फल कौन से हैं जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे जो आता है वो है आंवला। आंवला आयुर्वेद में एक अमृत फल माना गया है और हमारे शरीर की सभी बीमारियों को दूर करने वाला फल है, और दोस्तों सबसे सस्ता मिलता है। तो दोस्तों आप रोज सुबह 2 आंवला खाली पेट खाएंगे तो आपके आंतों की रनियां हमेशा सेफ रहेंगी। नहीं आप सुबह खाली पेट खा पाते तो दिन भर में चाहे जब 2 से 3 आंवला रोज ऐसे चबा चबा के आपके खाइए, दोस्तों इसको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। आंवले का सेवन तो ऐसे आप कई तरीके से कर सकते हैं, मुरब्बा बना के, अचार बना के, चटनी बना के। आंवले का चूर्ण भी आता है, आंवले का जूस भी आता है, कई तरह से आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा करता है, सबसे अच्छा जो तरीका है, बस ऐसे चबा चबा के नेचुरल तरीके से हमें खाना है। दूसरा फल जो नंबर 1 पे आता है दोस्तों वह है सेब। सेब अगर हम रोज सुबह एक सेब खाली पेट ले रहे हैं, उसका वजन कितना होना चाहिए, 250 ग्राम से 300 ग्राम। तो दोस्तों हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, ना तो पाचन तंत्र से संबंधित ना हृदय से संबंधित, यानी कि एक प्रकार का ये भी सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों सेब का सेवन कब करना चाहिए, मौसम के हिसाब से। दोस्तों आप लोग जानते हैं जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू हो जाता है, और जब इसका सीजन होता है तभी हम इसका प्रयोग करें। दोस्तों जो उसके बाद स्टोर किया हुआ सेब आता है, तो जब दोस्तों इसका सीजन है यानी जुलाई अगस्त से जनवरी फरवरी तक हमें ये सेब मिलता है, तो हमें इस समय सस्ता भी सेब मिलेगा। तो रोज सुबह एक सेब खाली पेट आप खाइए, सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। तीसरा जो है दोस्तों नींबू और संतरा। दोस्तों ये जितने भी खट्टे फल होते हैं ये हमारे आंतों की किडनियों की साफ सफाई का काम करते हैं। दोस्तों आपके कपड़े पर जब भी कोई दाग लग जाता है तो घर की माताएं और बहनें क्या करती हैं, नींबू लगा के उसे साफ करती है, छुड़ा देती हैं। इसी तरह से जो नींबू और संतरा एक विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं जो आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो नींबू और संतरा का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम संतरा खाना चाहिए,
मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। नींबू दोस्तों, एक नींबू हमें डेली लेना चाहिए। नींबू लेने का सबसे बेटर तरीका है दोस्तों, 1 गिलास पानी लीजिए, आधा नींबू निचोड़ लीजिए और पानी गुनगुना हो तो सबसे बेटर है। तो गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ करके एक बार पी लीजिए। फिर दोस्तों आधा 1 गिलास पानी लीजिए, आधा नींबू निचोड़ के एक बार पी लीजिए। यानी कि दिन भर में 2 गिलास नींबू वाला पानी अगर हम पीते हैं तो हमारे आंत की किडनियों की साफ सफाई होता रहेगा। आंतों से संबंधित, किडनियों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगला फल है दोस्तों पपीता और जामुन। पपीता और जामुन एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और हमारे लीवर की सुरक्षा भी करते हैं। दोस्तों ये शुगर जामुन आप जानते हैं शुगर रोग को भी ठीक करता है। तो दोस्तों जामुन और पपीता हमें मौसम के हिसाब से जरूर खाना चाहिए। आप लोग दोस्तों जानते हैं ये जो जामुन है साल भर में एक ही बार मिलती है। जामुन साल भर में एक बार मिलती है। अब दोस्तों जामुन में फूल लग चुका है, अब इसके बाद फल लगेगा, फल पकेगा। तो जामुन हमें दोस्तों जब मिले तो जरूर खाना चाहिए और 2-3 महीना हमें जामुन मिलती है। तो 2-3 महीने हमें जामुन का सेवन करना चाहिए। फिर इसकी गुठलियों का पाउडर बना के भी प्रयोग किया जाता है, जिससे शुगर ठीक होता है। और पपीता का सेवन करना चाहिए। दोस्तों पपीता जब भी खाइए दोस्तों एक बार में 250 ग्राम से 300 ग्राम ही खाइए, इससे ज़्यादा मत खाइए। दोस्तों अगर आपको देसी पपीता मिल जाए तो सबसे बेटर है। आप तो मार्केट में 12 महीने पपीता पाते हैं, लेकिन वो स्टोर किया हुआ होता है और दोस्तों वो हाइब्रिड होता है। अगर देसी मिल जाए तो बाकी बहुत अच्छा है। बाकी सारे पपीते आप खा सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है, जब भी कोई फल खाने के कुछ नियम होते हैं, चलिए वो शेयर कर लेते हैं। दोस्तों जब भी कोई फल खाना एक बार में 250 से 300 ग्राम ही खाना। हमें एक दिन में 1 से 2 फल मौसम के हिसाब से रोज खाने चाहिए। दूसरी चीज, फल खाने के 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए और फल खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। फल को हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। शाम को पाचन तंत्र हमारा वीक हो जाता है। अगर हम शाम के समय फल खाएंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बन सकती है, तो कोई फायदा नहीं होगा। दिन में खाना खाना खाने और फल खाने में 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। दोस्तों फल और खाने में 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। फल और खाना एक साथ हमें नहीं खाना चाहिए। खट्टे फल और मीठे फल भी हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। जब फल आपको खाना हो या तो मीठे फल खाइए या तो खट्टे फल खाइए, दोनों को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। ये कुछ सावधानियां होती हैं, आप व्रत के खाएंगे तो दोस्तों आपको पूरा फायदा मिलेगा।